आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा सुरीला हमेशा की तरह नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और हाँ, बुक रीडिंग यादें मेरे दौर की कैसी लग रही है आपको? आप लोगों के रिएक्शन तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। 2 चैप्टर यानी 2 अध्याय अभी तक यूट्यूब पर आप देख चुके हैं। आप बहुत पसंद कर रहे हैं और बस आप जब पसंद करते हैं तो मेरा जो प्रेरणा स्तर है ना वो बहुत बढ़ जाता है। चलिए, यादें मेरे दौर की का अगला अध्याय यानी चैप्टर आपकी सेवा में पेश करूं। इजाजत है? शुक्रिया। इस अध्याय का शीर्षक है रेडियो के स्वर्णिम युग का साक्षी झूमरी तलैया। याद आया आपको? जो भी रेडियो श्रोता हैं उन्हें झूमरी तलैया तो बिल्कुल याद होगा। उनके मस्तिष्क में बिल्कुल झूमरी तलैया जो है चस्पा होगा। चलिए, रेडियो के स्वर्णिम युग के एक ऐसे पन्ने को आपके सामने उजागर कर रहा हूं जिसे समय की गर्द ने ढांप दिया है, पर उसे जाने बिना रेडियो के स्वर्णिम युग का इतिहास अधूरा है। इतिहास के इस पन्ने का नाम है झूमरी तलैया, जिसे अक्सर एक काल्पनिक स्थान समझा जाता था। माना जाता था कि फिल्म निर्माताओं ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे पैदा किया था। कारण, रेडियो सिलोन के बेहद लोकप्रिय फरमाइशी प्रोग्राम आप ही के गीत में अपनी नई रिलीज होने वाली फिल्मों के गीतों को शामिल कराना, ताकि उनकी आने वाली फिल्मों को मुफ्त में प्रचार मिल सके। बहरहाल, झूमरी तलैया काल्पनिक या फर्जी नाम है या नहीं, इसकी रेडियो सिलोन ने जांच करवाई और पाया कि झूमरी तलैया का वजूद है। झूमरी तलैया भारत के पूर्वांचल में स्थित झारखंड के कोडरमा जिले का एक छोटा सा गांव है, जहां अबरक की खदानों की भरमार है। यहां के ज्यादातर लोग अबरक बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। ये रिपोर्ट हमें उस समय मालूम हुई थी, पता लगी थी, लेकिन अब शायद बहुत सारी चीजें वहां बदल चुकी हो। पर विडंबना देखिए, इसे मशहूर होना चाहिए था अबरक की वजह से, पर यह मशहूर हुआ यहां के रेडियो श्रोताओं की वजह से। टीवी के आगमन से पहले रेडियो के अलावा मनोरंजन का कोई दूसरा सुलभ सस्ता साधन नहीं था। अगर आप रेडियो सिलोन के श्रोता रहे हैं तो फरमाइशी गीतों के प्रायः सभी कार्यक्रमों में झूमरी तलैया का नाम जरूर सुना होगा। 1950 से 1980 तक इन कार्यक्रमों पर इस नाम का वर्चस्व रहा है। इस अनजाने से गांव को विश्वविख्यात बनाने का श्रेय जाता है प्रमुखतः उन श्रोताओं को, यानी इन श्रोताओं को रामेश्वर बर्णवाल, गंगा प्रसाद मगधिया, कुलदीप सिंह आकाश, राजेंद्र प्रसाद, जगन्नाथ साहू, धर्मेंद्र कुमार जैन, पवन कुमार अग्रवाल, हरे कृष्ण सिंह प्रेमी और नंदलाल सिन्हा। यहां के आदि श्रोताओं का श्रेय जाता है रामेश्वर बर्णवाल को। रेडियो पर सबसे पहली बार जिस गीत की फरमाइश इन्होंने की थी वो था फिल्म मुगले आजम का गीत प्यार किया तो डरना क्या, रेडियो सिलोन के बेहद मशहूर प्रोग्राम आप ही के गीत में। विविध भारती पर झूमरी तलैया से पहली बार जिस गाने की फरमाइश आई थी वो था दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए। गाना नहीं आता, लेकिन हंसी आ रही है कि ये इस गाने की दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे फिल्म गंगा जमुना का जो गीत था, इसकी पहली फरमाइश विविध भारती पर हुई थी। इन श्रोताओं की बदौलत ही झूमरी तलैया के नाम का शुमार न केवल रेडियो के फरमाइशी प्रोग्रामों में बल्कि फिल्मों के संवादों में भी होने लगा। यही नहीं, कई फिल्मी गानों की आधारशिला भी यही नाम यानी झूमरी तलैया बना। एक बेहद रोचक बात और, जिस किसी फिल्म के गीतों की फरमाइश झूमरी तलैया के श्रोता करते थे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती थी। ऐसी भ्रामक मान्यता फिल्म निर्माताओं के अंदर तक घर कर चुकी थी। यही वजह है कि वे झूमरी तलैया के नाम से फर्जी फरमाइशों के पत्र भारत के विभिन्न इलाकों से भिजवाते थे
ताकि उनकी नई रिलीज होने वाली फिल्मों के गाने रेडियो पर प्रसारित हों, यानी उनकी फिल्मों को फ्री पब्लिसिटी मिल सके। इसलिए उन्होंने कई लोगों को हायर किया हुआ था जिनका काम सिर्फ उनकी नई फिल्म के गीतों की फरमाइश को लगातार पोस्ट कार्ड पर भेजना था। इन फर्जी और नकली फरमाइशों की पहचान करने के लिए हम उद्घोषकों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें हम फौरन पहचान जाते थे और डस्टबिन के हवाले कर देते थे ताकि जायज फरमाइशीकर्ताओं को नुकसान न हो। रेडियो के स्वर्णिम युग का साक्षी ये पन्ना आने वाले समय के प्रसारण इतिहास का अटूट हिस्सा होगा, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, अगले एपिसोड में यानी अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए।